नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर एक बार फिर आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि सहजन की खेती के बारे में। मैं डॉक्टर गोवर्धन सिंह और हमारी नर्सरी में हम मोरिंगो सहजन प्लांट भी तैयार करते हैं, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोरिंगो, कोई सहजन, सरगवा और ड्रम स्टिक भी लोग बोलते हैं, मोरिंगो भी बोलते हैं। सब अलग अलग नाम है, इंग्लिश में ड्रम स्टिक से। और इसके पौधे हम ट्रे में भी तैयार करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं हमारे फार्म का ही फ़ोटो है। हमने ट्रे में भी तैयार किया हुआ, पॉली बैग में भी तैयार करते हैं। और इसके सीड भी किसान कुछ मांगते हैं तो उनको सीड भी अवेलेबल करवाते हैं, और 100% ODC 3 के ही सीड अवेलेबल करवाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद था, काफ़ी किसानों के आज भी मुझे कॉल आ रहे हैं, कल भी आए थे और सहजन के बारे में जानकारी मांग रहे थे कि इसके बीज की क्या रेट है या इसके पौधे की क्या रेट है। तो इसके जो पौधे हम तैयार करते हैं वो लगभग 2 महीने से लेकर 3 महीने तक के पौधे हो जाते हैं, तब हम जो है सेल में डालते हैं, किसानों को देते हैं। तो उसकी रेट हमारे यहाँ अलग अलग साइज़ के हिसाब से है। तो जो एवरेज साइज़ के हिसाब से देखें तो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की रेट रहती है। और क्वांटिटी है अगर तो उसमें रेट कम होती है। तो यानी क्वांटिटी किसी की अगर ज़्यादा हो, 10,000 15,000 पौधे भी लेते हैं कई किसान, तो उसमें अगर 10,000 15,000 पौधे की 10,000 के ऊपर की क्वांटिटी होती है तो 25 रुपये के नीचे भी जितना हो सकता है किसान को हम देने की कोशिश करते हैं। और ये हम खुद ही तैयार करते हैं, ODC 3 के ही प्लांट हम तैयार करते हैं। और इसके बीज की अगर बात करें तो बीज भी 100% शुद्ध जो बीज है ODC 3 का वही हम देते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया। ये जो जेन्युइन बीज होता है वहीं से, जहाँ प्रॉपर इसके ऊपर काम किया जा रहा है 15-20 सालों से, जहाँ तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जहाँ कुछ FPO भी इस पर काम कर रहे हैं और लगातार इसी पर अच्छा काम करते हुए सीड उत्पादन का भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ से सीड ODC 3 का ही मंगवाते हैं। बाकी तो वेराइटियाँ है, PKM1, PKM2 और भाग्या है। इसके अलावा देखें तो रोहित 1 करके है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक मोरिंगो मैक्स 3 करके भी वैरायटी है, जो फिलहाल अभी चलन में यहाँ कम है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो एक और वैरायटी भी है, लेकिन मुख्यतः जो ODC 3 है, ये फली की लंबाई 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की, 1.5 से 2 फीट, और ये मीठापन होता है इसमें। तो सब्जी के लिए भी, और पत्ते अगर उपयोग में लेने हैं तो पत्तियों के लिए भी ये अच्छी वैरायटी है। और ये लगभग 5 महीने बाद ही इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है पहली बार में। और लगभग पौधे की जो उम्र है वो भी देखें तो 15 साल से लेकर 18 साल तक औसतन है। अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा उपयोग करते हैं तो फिर जो है पौधे में दिक्कत आती है, ज़्यादा पानी देते तो भी। तो ये पानी भी सहन कर लेती हैं। इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं PKM1 की फलियाँ है, ODC 3 की फलियाँ है, और PKM जो 1 की फली और ODC 3 को साथ में देख सकते हैं। तो इसमें फली जो है थोड़ी मांसल होती हैं और लंबाई कम होती है। और PKM1 की भी लंबाई बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी 3 फीट तक की होती है। तो ये जो है माल को भेजने में दिक्कत आती है, टूटने का भी डर रहता है। और PKM2 जो है वो तो बहुत ज़्यादा लंबाई होती है, फली की 4 फीट तक की लंबाई होती है। तो इसमें किसानों के द्वारा यही जानकारी मांगी गई थी कि क्या जो इसका सीड है वो रेट बताई जा रही है 22,000, 20,000 और कहीं कहीं तो 40,000 तक का भी। तो 40,000 को हम छोड़ दें, लेकिन 20-22,000 प्रति किलो की जो ODC 3 की रेट बताई जा रही है, ऐसी रेट नहीं है, इतना इसकी रेट नहीं है। तो इतना जो है किसान भाई अगर कोई इसके पौधे बुक करते हैं या बीज लेते हैं तो जांच पड़ताल करके ही ले, और जहां वास्तविक जानकारी आपको मिल सकती है वहां ले। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं कि वास्तविक क्या है बीज की रेट। और उसी वैसे हम जो बीज किसानों को सेल करते हैं, हम 4,000 से लेकर 4,500 रुपये तक हम सेल करते हैं प्रति किलो। और इसमें 3,500 रुपये तक का भी बीज आता है। तो 3,500 से लेकर 4,500 तक की एक एवरेज रेट है इसके बीज की। और इसके ऊपर अगर कोई 4,500 से लेकर 5,000 तक लेता है तो ठीक है, कि कोई अगर ला रहा है 4,500 में और 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रख रहा है, क्योंकि बीज की 1 किलो क्वांटिटी में ही किसान का काम हो जाता है। एक किसान अगर 1,500 1000 पौधे लगा रहा है तो उसमें एक किसान के पीछे अगर उसको 500 रुपये 1,000 रुपये मार्जिन मिलता है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसी को 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना किया जाता है, 20-22 हज़ार किया जाता है, तो ये जो है किसान के साथ जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत ज़्यादा पैसा इसके नाम पर एक वसूला जा रहा है, या कह सकते हैं कि स्कैम की तरह जो है अब लोग इसको करने लग गए। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए किसानों के साथ। पहले जो एक बार और चला था, अमेरिकन केसर नाम से
केसर बोलकर उसके बीज 20,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति किलो तक भी बेचे गए थे, जो कि किसी भी प्रकार की कोई अमेरिकन केसर नाम की केसर नहीं है। केसर केसर ही होती है सफरन, लेकिन उसको जो कुसुम का पौधा आता है, कुसुम का बीज आता है, उसको जो है अमेरिकन केसर बोलकर 20 से लेकर 25-30 या अधिकतम 50 रुपये किलो वाले बीज को लोगों ने 50-60 हज़ार रुपये किलो तक, एवरेज 20,000 से लेकर 30,000 रुपये किलो तक बेचा था, और 20-25 रुपये किलो का बीज। अब आप देख सकते हैं कि किसानों को किस प्रकार जो है इस प्रकार बातें करके उनको बहकाया जाता है, और किसान आ जाता है कि हाँ लाखों रुपए की आय होगी। तो उस प्रकार जो है मैंने 10-12 साल पहले भी जो है अमेरिकन केसर नाम से जो केसर के ऊपर लोग वीडियो बना रहे थे, उन पे काफ़ी कमेंट भी किए थे। जालोर के भी कुछ वीडियो थे, उन्होंने कहा था कि जालोर में केसर की खेती हो रही है, तो हमने कहा था कि केसर है ही नहीं, है तो कुसुम का है। और हमारे कमेंट्स आज भी जो है पुराने कोई वीडियो देखेंगे आप तो उस पर हमारे कमेंट्स है आज से 10 साल पुराने भी, जब हमने किसानों को सतर्क किया था कि ये केसर नहीं है, कुसुम है। तो हम जो पौधे तैयार करते हैं वो लगभग 2 से 2.5 महीनों तक के हम तैयार करते हैं। काफ़ी पौधे हमारे यहाँ बुकिंग होते हैं, और हम सहजन के पौधे सेल भी करते हैं तैयार करके। लगातार नर्सरी में पौधे इसके तैयार होते रहते हैं। अभी भी जो है जर्मिनेशन में लगा हुआ है, कुछ पौधे जो हैं अभी भी तैयार हो रहे हैं, और आगे भी जो है किसानों की डिमांड रही तो उनको तैयार करके हम 100% जेन्युइन ODC 3 के ही पौधे देंगे। बाकी अगर कोई कहता है कि नहीं ODC 3 में ये वैरायटी, ये ODC 3 में भी एक और ये है, या उसको हम लगा के देंगे, या हमारी जो दवाइयाँ हैं वही काम करेगी, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। ODC 3 या सहजन का जो पौधा है इस पर मेरा बहुत रिसर्च किया हुआ है, और मेरे पास जो है मेरे जन्म से पहले से ही मेरे फार्म पर ये पौधा मौजूद है, आज दिन तक मौजूद है, और इस पर हम लगातार काम भी करें। जो स्थानीय तौर पर जो देसी वैरायटी हैं उसको जो है हम बार बार परख कर उसके बीज आगे से आगे करके पौधे तैयार कर रहे हैं, और उसको जो है देख रहे हैं। जो स्थानीय वैरायटी हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो हम पौधे सेल करते हैं वो ODC 3 के ही 100% जेन्युइन पौधे सेल करते हैं, और 100% जेन्युइन अगर कोई बीज मांगता है तो वो भी हम देते हैं। और अगर आपको जो है ODC 3 के पौधे बुक करवाने हैं तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर, जालोर बाड़मेर साइड से हो, बालोतरा साइड से हो, सांचौर साइड से हो, तो आप जो है वहाँ पौधे बुक करवा सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। सगरा राम जी चौधरी हैं, और ये साइला से हैं, और अनार के काफ़ी अच्छे जाने माने किसान हैं। इनसे आप जो है पौधे एडवांस में बुक करवा सकते हैं, और आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो है जानकारी हमसे ले सकते हैं। और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी तो हम कभी लाइव आकर सारे किसानों को उनके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे सहजन की खेती पर, क्योंकि हमारे पास पहले से ही हम इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं और लगातार इसके बारे में जानकारी है। और जो किसान कह रहे हैं कि इसके ऊपर फूलों के लिए कौन सा स्प्रे करना है, नहीं करना है, तो इसके बारे में जो है इतना जंजाल में आप मत पड़ो। इस पर जो है फूलों में स्प्रे करने की कोई विशेष ज़रूरत ही नहीं होती है। इस पर जल्द जो है एक डिटेल्स में वीडियो डालेंगे इसकी खेती पर कि इसको क्या क्या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, और कितनी इसकी उम्र है, क्या जो है इसका उत्पादन रहता है, कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए बेस्ट है। वैसे देखें तो वैरायटी जो है उत्पादन के हिसाब से देखी जाती, न कि किसी क्षेत्र के लिए ये कहा जाए कि यही वैरायटी इस क्षेत्र में होगी। कोई भी वैरायटी सहजन की आपके क्षेत्र में बढ़िया पनप सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। बस उत्पादन देखना है कि किस में अच्छा उत्पादन है। जैसे अनार का कोई भी पौधा आप लगाओगे तो आपके क्षेत्र में हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि किस वैरायटी की डिमांड अच्छी है, किस वैरायटी में अधिक उत्पादन होता है। तो अपन जो है भगवा सिंदूरी लेते ही है, तो बस भगवा सिंदूरी जैसे ले रहे तो गणेश भी मार्केट में है, तो हम गणेश तो पौधे नहीं लगाते हैं, लेकिन अनार आप लगाए तो पौधा बढ़िया डेवलप होगा, जैसे भगवा सिंदूरी का हो रहा है वैसे ही। तो इसी प्रकार सहजन की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो सहजन का पौधा देसी हो या कोई रिसर्च के तौर पर तैयार किया हुआ, क्योंकि इसमें हाइब्रिड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है सहजन में, ये मैं बात आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई कहे कि ये हाइब्रिड वैरायटी है तो ये बहुत गलत बात है। किसी भी प्रकार की कोई भी हाइब्रिड वैरायटी इस सहजन में अभी तक नहीं है, न ही कोई किसी ने इस पर जो है हाइब्रिड के तौर पर कार्य किया है। जो रिसर्च के तौर पर चल रहा है बस रिसर्च वैरायटियां हैं कि इसमें आगे से आगे देखकर उनमें चुन कर जो पौधे अलग करके उनसे जो फलियां तैयार करके पौधे तैयार किए जाते हैं, वही जो है रिसर्च वैरायटियां हैं, न कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है एक पौधे से दूसरे पौधे का पोलन लगाकर हाइब्रिड तरीके से कोई तैयार किया गया हो। इस प्रकार की कोई किस्म अभी तक अवेलेबल नहीं है। और स्प्रे में भी देखें तो कोई स्प्रे का कार्य फूलों के लिए नहीं करना पड़ता है कि इसमें ये स्प्रे करेंगे तो ही फूल आएंगे। ये सब भ्रामक बातें हैं, इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि कल भी मेरी बात हुई थी किसान से,
और आज सुबह भी बात हुई थी एक किसान से, उन्होंने कहा था कि फूलों के लिए भी जो है स्प्रे करेंगे तो ही फूल आएंगे या क्या है। तो इसमें किसी भी प्रकार के स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फूल नेचुरली आते हैं, कुदरती फूल खूब काफ़ी मात्रा में आते हैं। और बस बारिश अगर होती है अक्टूबर या सितंबर के दौरान और अगस्त के दौरान, तो फिर जो है फूल झड़ते हैं और फली जो है वो कम बनती है। बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो शुष्क इलाके हैं वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश कोई खास लंबे समय तक देखने को नहीं मिलती है, कभी कभी होती है। और जो खास महाराष्ट्र के इलाके हैं उन इलाकों में ज़्यादा दिक्कत आती है फूल झड़ने की। बाकी इसका टेम्परेचर के हिसाब से भी देखें तो अपना क्लाइमेट सूटेबल है और यहाँ पर बढ़िया तरीके से ये पनपता है। ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा कोई बीमारी वगैरह इसमें नहीं आती। हालांकि इसमें जो लट का प्रकोप होता है वो बारिश के दिनों में अगस्त और सितंबर के दौरान ज़रूर होता है, तो उस पर स्प्रे किया जा सकता है। बाकी अगर पत्तों का कार्य करना है तो आप 100% ऑर्गेनिक कार्य भी कर सकते हैं। स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समय समय पर कटाई करते रहें और पत्तों को जो है आप इकट्ठा करके सुखाते रहें, तो इस प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं। मार्केट जो है आपको ढूंढना पड़ता है और कई जो हैं खरीदार भी इसमें मार्केट में बैठे हैं। तो बड़ी मंडी में जाकर भी किसान खुद भी संपर्क कर सकता है, अहमदाबाद या फिर दिल्ली मंडी या फिर जयपुर मुहाना मंडी तक जाकर भी, तो आप वहाँ पर भी अपनी गाड़ी भरकर बेच सकते हैं। अगर कोई किसान अनार बेल्ट के अलावा जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर से दूर जो है कोई अन्य ज़िलों से पौधे बुक करवाना या मंगवाना चाहता है तो वो मेरे नंबर पर जो है कॉल करके बुक करवा सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ज़रूर करिए। कॉल तो कभी कभी जो है अभाव रहता है समय का, तो अटेंड नहीं हो पाता है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ देंगे गांव का नाम और आपकी जानकारी, तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा और समय मिलने पर संपर्क भी किया जाएगा। और बाकी जो अनार बेल्ट से हैं तो वो जो हैं जैसा कि मैंने डिटेल दी है इसमें, सग्रामा राम जी से आप संपर्क कर सकते हैं बुक करवाने के लिए। या सीड अगर आपको ज़रूरत है तो आपको 100% जेन्यून सीड ही ODC 3 का उपलब्ध करवाया जाएगा। और ODC 3 ही वैरायटी हैं जो कि ओडन छत्रम जो क्षेत्र है, एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन उस क्षेत्र के नाम से ये वैरायटी धीरे धीरे विख्यात हुई है। और वहीं ये लोकल वैरायटी है जिस पर रिसर्च करके आगे से आगे इसका जो है तैयार करके इसका नाम ODC 3 दिया गया है। ये उत्पादन के हिसाब से बढ़िया हैं और पानी की कम जो है अगर कमी भी होती है तो भी जो है सहनशील पौधा है, तो ये टिक जाता है आराम से और ये साल में आराम से 2 बार फसल देता है। वैसे इसकी गिनती 12मासी पौधे में होती है, लेकिन मुख्यतः 2 सीजन में ही जो इसके फल या फूल बनते हैं और फिर बाद में फली बनती है। तो ये पौधा आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा लोकल अरावली रेंज का पौधा है और देसी पौधा है, तो इससे भी जो है हम धीरे धीरे पौधे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। 12 महीने में बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत इसको 2 से 3 साल का होने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये उनके लिए है जो केवल फली उत्पादन और पत्तियों के लिए यूज़ करते हैं और पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के पौधे जो आगे हम रिसर्च के तौर पर तैयार करेंगे। और यहाँ देसी वैरायटी के हिसाब से भी ज़्यादा सहनशील वैरायटी कौन रहेगी उसका भी जो है जो धीरे धीरे जो है ट्रायल चल रहा है, तो उस पर आगे अगर कोई रिजल्ट बढ़िया मिला तो जल्द ही आने वाले 2-3 साल में कोई अच्छी वैरायटी आपको और देने की कोशिश रहेगी। लेकिन मुख्यतः जो वैरायटी चल रही है ऑल इंडिया वो ODC 3 है और एक PKM 1 भी है, लेकिन बढ़िया उत्पादन के तौर पर मेरी सलाह रहेगी किसानों को कि ODC 3 ही लगाए। ODC 3 के अलावा अगर कोई नाम में फेरबदल किया हुआ है तो वह जो है किसी भी प्रकार की कोई मान्य वैरायटी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे अध्ययन के हिसाब से मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से और मेरी जो स्टडी रही है कृषि में और जो मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं जो है कभी भी किसानों को कोई भी बात जो है घुमा कर नहीं कहूँगा या बीच में कुछ बात को छुपा कर नहीं कहूँगा। जो भी बात है स्पष्ट कहूँगा कि ODC 3 ही वैरायटी है। ODC 3 के अलावा अगर कोई ODC प्लस है या ODC माइनस है या ODC कुछ भी नाम लगाकर अगर दी जा रही है तो वह जो है किसी भी प्रकार की कोई वैरायटी नहीं है, वह केवल जो है एक मोनोपोली बनाने की बात है और एक जो है एक तरीका है किसानों को पौधे या बीज बेचने का महंगे तौर पर, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बीज की जो रेट है एवरेज वो मैंने बताया, जैसा कि 3500 से लेकर 4500 तक अधिकतम जो है कोई 5000 ले रहा है तो भी जो है आपसे ठीक है कि वो कोई 500-700 रुपये कमा कर ले रहा है, तो वो बात समझ में आती है। क्योंकि 3500-4000 की जो रेट रहती हैं उसमें जो है लगभग 70-80% तक जर्मिनेशन और उसमें 10-15% हो सकता है कि कुछ बीज ऐसे भी आए जो दबाने पर टूट जाए, खोखले रहे। लेकिन ग्रेडिंग अगर अच्छी तरीके से की गई है तो उसकी रेट रहती है 4500 से 5000 तक की मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रेट मार्केट में इस सीड की नहीं है और मैंने पहले भी बताया और अब भी फिर बता रहा हूँ, यही रेटें हैं। बाकी अगर कोई अगर 4000 में लेकर 4700, 4800, 5000 तक आपको दे रहा है तो एक बात ठीक है कि उसने कमाया
500, 700, 800 रुपये खर्चा निकाल के, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन उस 5,000 को अगर 22-23 हज़ार में अगर बेचा जा रहा है 300 गुना करके, तो वो जो है बिल्कुल भी गलत बात है। वो किसान इस बात को ध्यान में रखे। और पौधे जो हैं आप लेते हैं तो पौधे की जो रेट है वो हमारी रेट हमने बताई कि 25 रुपये के आसपास से लेकर 30 रुपये तक क्वांटिटी के हिसाब से हम देते हैं। और 25 रुपये से कम अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1-2 रुपये का फ़र्क है। इससे ज़्यादा कम में हमारा सेल का बैठता ही नहीं है, क्योंकि लेबर खर्च आ जाता है। और इसमें भी जो है 3 महीने तक हमें 1 से 1.5 फीट का करके ध्यान रखते हुए बड़ा करना पड़ता है, और काफ़ी ध्यान भी देना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो पूरा ही जो है प्लॉट जो तैयार किया है हमने पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें रिस्क भी रहती हैं। और लगभग 1 लाख पौधे तैयार किए तो आराम से 10-12 हज़ार पौधे इसमें हमारे ऐसे ही तैयार होते होते ख़त्म भी होते हैं। उसमें जड़ गलन की समस्या भी आती है, तो ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जो है 2 से लेकर 3 महीनों तक की उगने के बाद मेहनत होती है, और उगने के पहले कम से कम 15 से 20 दिन, टोटल मिलाकर 3 महीनों तक से ज़्यादा की मेहनत लगने के बाद अगर हम हमारा जो खर्चा बैठता है लगभग 15 से लेकर 16 रुपये तक का अधिकतम, तो उसमें अगर जो है 5-7 रुपये 8 रुपये तक जो है हम प्रति पौधा अगर मार्जिन लेते हैं तो वो एक रीजनेबल रेट में ही गिना जाता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर जो है ये क्वांटिटी के हिसाब से, अगर कोई 50,000 पौधे ले रहा है तो उसको जो है हम मैक्सिमम 22-23 रुपये तक देने की कोशिश रहती है। 10,000 के ऊपर लेते हैं तो बाकी किसान सीड से भी लगा सकता है। और सीड में अगर लगाता है तो उसमें जो है जो रेशियो रहता है सीड का वो अधिकतम 90% जर्मिनेशन का रहता है, और जो औसत है वो 80% की रहती है। कहीं से भी कितना भी जेन्युइन बीज हो, ये 80 से 90% इसका जर्मिनेशन का रहता है। आप 1,000 बीज अगर खेत में लगाते हैं तो उसमें 800-850 बीज उगेंगे, बाकी जगह खाली रहेगी, दोबारा आपको भरना पड़ेगा। और पानी का मैनेजमेंट करते हुए आपको 2 से 3 महीने वही मेहनत करनी पड़ेगी जो हमने की, तब जाकर जो जिस हाइट में हम पौधा देते हैं उस हाइट तक जो है आप पहुंच पाते हो। तो फिलहाल हमने जानकारी दे दी है आपको पौधों से संबंधित, बीज से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।